हारा तो बांग्लादेश है, लेकिन दुखी ज्यादातर पाकिस्तानी ही। आपको वजह तो पता है कि ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश ग्रुप से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी तो एक तरह से इस ग्रुप की मर ही चुकी है ना, क्योंकि अभी दो मैचेस बड़े पड़े थे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। दोनों की वैल्यू खत्म हुई हुई, दो ऑलरेडी टीम हमें मिल गई है। न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर गई है, इंडिया भी क्वालिफाई कर चुकी हुई है। अब जब ये दोनों टीमें आपस में अगर फाइनल तक जाती हैं, तभी जिसको कहते हैं ना क्वालिफाई करेगी फाइनल तक जाके। तो इस मैच की अगर बात करें, देखिए पहली तो चीज ये कि रिजवान ने जो कल कहा था उसने तो वैसे ही सबकी हिम्मत मार दी थी कि जिसको कहते हैं ना, मैं हम सब खत्म हो चुका है, अब मैं नहीं समझता होता कि किसी पे डिपेंड करें, क्योंकि उसको भी पता था बांग्लादेश कहाँ न्यूजीलैंड को हरा सकती है। हालांकि बांग्लादेश ने आज स्टार्ट अच्छा लिया, तेज खेल रहे थे, फिर विकेटें खिड़की, उसके बाद उन्होंने रो के कर ही लिए, एक नॉर्मल टोटल कर ही लिया। इंडिया अगेंस्ट 228 किया, तो आज उन्होंने जिसको कहते हैं ना पकड़ के रन कर लिए। लेकिन रचिन रविंद्रा आते सार यंग्स को भी आउट किया, विलियमसन को भी आउट किया, फास्ट बॉलर्स ने उनके। लेकिन रचिन रविंद्रा आज पहला अपना मैच खेला और उसने क्या आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की अब्दुल्ला। यार देखें, आप अगर नोट करें एक चीज को, तो तकरीबन हर टीम में से जो है ना आपको एक ना एक सेंचुरी मिलेगी। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन हर टीम में से। अफगानिस्तान में से नहीं आई शायद, वो भी और 90 हो गया था। और पाकिस्तान से तो बहुत ही थर्ड क्लास आप रखे ना उम्मीद। बाकी जहां तक आप कर रहे हैं बात उम्मीद की कि बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी तो 50% उम्मीदें उसी दिन टूटी हुई थी जब हमने स्क्वाड अपना बना के ये पर्ची स्क्वाड भेजा था। ठीक है, उसी टाइम मेरी उम्मीदें टूट गई। लेकिन जो बाकी 50% उम्मीदें थी ना, वो न्यूजीलैंड के मैच के बारे में जो है ना वो टूट गई। आप लोगों को याद हो जब प्रेडिक्शन वीडियो हुई थी, मैंने 70-30 प्रेडिक्ट किया था। यानी कि मैंने एक तरह से कहा था कि वन साइड मैच पाकिस्तान हारेगा, और वही हुआ, वन साइड मैच पाकिस्तान हारा। रिजवान ने क्या बात करनी है कि जी हम उम्मीद नहीं लगा के बैठे हुए, ये वो। भाई वो ठीक कर रहा है। अब हमेशा हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जी कुदरत का निजाम आ जाएगा, बांग्लादेश जीत जाए, न्यूजीलैंड इतने रन से हार जाए, या हम इतने रन से जीत जाए बड़े मार्जिन से, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए जब इफ एंड बट्स इस तरह होते हैं ना, तो वो टीम डिजर्व भी नहीं करती आगे जाना। अगर डिजर्व करती है तो देखिए न्यूजीलैंड करती है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड जीती खेली, फिर जिस तरह से इंडिया जिस तरीके से खेला है वो डिजर्व करती है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहला मैच खेला है और जीता है, कितना कहां से वो कहां पे गए थे, तो ये वाली टीम डिजर्व करती है। आपने कल अहमद शहजाद की बातें सुनी थी? जी मैंने सुनी है। अहमद शहजाद पहली दफा इसको कहता ना बातें सही करता नजर आ रहा था। वो पिटता रहा, हम उसका बोलते रहे कि यार ये क्या प्लेयर था, ये बातें कर रहा है, लेकिन उसकी बातें सही में सारी सच्ची साबित हो रही है कि बातें तो सारी उसकी सही है। जो वो रोड है अभी वो कह रहा है, वो हर बात सही साबित हो रही है। क्योंकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस आप देख लेना, वो कहता है पर्ची पर्ची, कहते हैं पर्ची नहीं चलती, पर्ची चलती है। उसने ग्रुपिंग की बात कर दी, आमिर ने ग्रुपिंग की बातें कर दी। तो मतलब कि जब एक टीम में इतना कुछ चल रहा होगा, उस टीम ने क्या बनना। मैं तो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। इंजर्ड एक साइम हुआ था, पूरी की पूरी इन्होंने टीम को चेंज करके रख दिया। पूरा साल यंगस्टरों को खिलाया, एंड हमारा टूर्नामेंट आया तो पर्चियों को लेकर आ गए। मैं बताऊं आपको, अगर तो ग्रुपिंग है ना, तो ग्रुपिंग का मतलब है कि दैट्स मीन कि आप अपनी ड्यूटी से और अपने काम से गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है ना, आप जो है ना वो लॉयल होके नहीं अपनी टीम के लिए और अपने नेशन के लिए खेल रहे, तो फिर तो आप पे भाई केस बनते हैं। मैं आपको साफ बताऊं, एक बात बताऊं, फिर तो इन पे केस बनते हैं। पहले ग्रुपिंग थी, इन यंग लड़कों को लेकर आए थे, तो हमने 2021-22 में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। फिर जब इनमें ग्रुपिंग होगी है ना, अब ये जब तक टीम से निकलेंगे नहीं ना, कोई नए नहीं आएंगे, तब तक आपकी टीम में सही मेरा नहीं होना। ख्याल है, देखें अब वलीद भाई, मैं आपको अभी फिंगर टिप्स पे जो है ना वो 7-8 नाम बता सकता हूँ जिनको निकलना चाहिए टीम। बता दो जी। देखें, जब सबसे पहले तो बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बैक कर लिया इसको। अगर आप लोग मैं फिर कहता हूँ, हम आमिर जमाल को हमने इतना इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, आपने उसको एट द लास्ट मोमेंट आपने उसको बाहर निकाल दिया। फिर अगर आप देखें इरफान खान, वो एडम जो है हमारा वो कोच जो बना था, उन्होंने कहा कि जी जब ये इरफान खान न्याजी को बाहर निकाला गया, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इन्होंने क्या टीम बनाई कि चैंपियंस ट्रॉफी में उसको नहीं डाला। हालांकि पाकिस्तान का ऐसे वो बेस्ट जो है ना वो फिनिशर बन सकता था, बड़ा अच्छा फील्डर भी है वो, तो आई डोंट नो कि क्यों निकाला गया। बाबर आजम को सबसे पहले निकालना चाहिए, बड़े मौके मिल गए। हम 6-7-8 टूर्नामेंट तो आपको मैं वैसे ही गिनवा सकता हूँ जो बाबर आजम ने जो है ना वो जिसमें था, और हम नहीं जीते। और बल्कि सिर्फ बाबर आजम नहीं, नसीम शाह, आपका हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये 5 प्लेयर तो सीधे साधे है ना। फिर बाकी ये खुशदिल शाह वगैरह, फहीम अशरफ भी तो किसी खाते में नहीं आते। ये तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं आते। सलमान अली अगर ठीक है, आपको उसको चांस देना चाहिए। साउथ शकील बिल्कुल जीरो।
मैं नहीं समझता, बेशक साउथ शकील ने कल अच्छा खेला है, लेकिन वो इंतहाई वो जिस तरह की पारी थी, ठीक है वो जिस तरह की भी थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझता कि उसको आप उस टीम में रखें। लेकिन जो कल रिजवान ने इनिंग खेली है ना, वो भी बड़ी खराब थी, बहुत खराब थी। कप्तान है तो भाई अटैक करे ना। अब आप देखो यहाँ पे इनके अर्ली 2 विकेट्स गिरे न्यूजीलैंड के। आपने देखा ना कि जंग्स पहले ओवर में आउट हुआ, विलियमसन आते साथ ही आउट हो गया। उसके बाद कॉनवे ने क्या किया, तेज खेला। सचिन रविंद्रा ने क्या किया, तेज खेला। रुके नहीं, प्रेशर आने ही नहीं दिया उन्होंने, वो तेज खेलते रहो, सीधे से आसानी से मैच में। देखें 2016, 17, 18 वाली टीम है ये, ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप मोस्टली प्लेयर देखें जो 2018, 19 के बाद आए हुए हैं, ये टीम अब पुरानी हो गई हुई है, ये अब टीम आगे नहीं चल सकती। आपको चाहिए यंग जनरेशन, आपको चाहिए साइम अयूब जैसे और टैलेंटेड प्लेयर। आपने साइम अयूब को बैक किया, उसने आपको परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन अब आप ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप बैक नहीं अब और कर सकते। हमने भाई 5-5, 6-6 टूर्नामेंट हरवा दिए यार इनको बैक करने के चक्कर में। हम शहीन शाह अफरीदी को बैक करते रहे, क्या मिला है? शहीन शाह अफरीदी में एटीट्यूड बड़ा है, वो अपने आप को सेट नहीं करना चाहता। एक बात बताऊं, हम बातें करते हैं ये ट्रियो मेरी नजर के अंदर ये पूरे पाकिस्तान क्या पूरे इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें हैं, इन सब टीमों के अंदर सबसे गंदा पेस अटैक है ना हमारा ही है। आज आपने बांग्लादेश का पेस अटैक देखा, नहीद राना और तस्कीन अहमद, क्या बोलर स्विंग ही नहीं मिलता यार, अब स्विंग ही खत्म हो गया। हमारा सबसे गंदा पेस अटैक है, सबसे गंदा। इवन के अफगानिस्तान के पेसर हमसे उमर जई और वो फजल अकफरूकी वो हमसे बेटर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? देखो ना, सबसे पहली टीम हम बाहर हो गए, बन गए अपने घर के अंदर। ये इनकी तैयारी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, तैयारी। लेकिन मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसको कहते हैं ना, कौन रिजाइन करेगा, क्या होगा। इस बातें तो बड़ी आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ खबरें ही हैं। लड़ाई दी मैं आपको बताऊं अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कहा जी आकिब जवेद ने रिजाइन कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, आकिब जवेद को तो रखा ही चैंपियंस ट्रॉफी तक था, उसके बाद तो वो है ही नहीं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज बना के आ जाएगी, लेकिन ये आपने इस पे लॉलीपॉप पे खुश नहीं होना। ऐसे ही होता है, सिलेक्टर्स को करेंगे, आकिब जवेद को करेंगे, अजहर महमूद फिर बच जाएगा, टीम में से कब निकलेंगे? बहुत बड़ी पर्ची है यार। आप नोट करें, जब से अजहर महमूद है ना, हमारी तो बॉलिंग का बड़ा ही गरक हो गया, बिल्कुल बड़ा गरक हो गया, कोई वैरायटी नहीं है, बिल्कुल खत्म होकर रह गई हमारी टीम। और शहीन शाह अफरीदी की हम जहां तक बात करें, उसका बिल्कुल जो है ना, उसका बॉलिंग का काफी हद तक जो है ना बॉलिंग चेंज हुई है। जैसे वो 3 साल पहले होता था, इंजरी से पहले होता था, अब वो नहीं रहा जो वो होता था। मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है ना टोटली टीम को चेंज करना चाहिए, हमें इन छुटकारा पाना चाहिए हमें इनसे। और हम जो बाबर के स्टैट्स हमेशा जो है ना वो बड़े हमें चुपते हैं, यानी कि उन्हीं स्टैट्स की वजह से वो बच जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है अब स्टैट्स को आपने देख लिया कि हमारे कितने काम आ रहे हैं। हमें चाहिए एक अच्छे और यंग टैलेंट सारा जो कि पाकिस्तान टीम को आगे लेके जा सके। एग्जैक्टली। मुबारकबाद हो न्यूजीलैंड इंडिया को क्वालिफाई कर गई है। फिलहाल के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।